हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी नाज और स्वागत करती हूं आपका सोनाज वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे अल्लाह के बहुत प्यारे पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्हें सब्र का पैकर भी किया जाता है। मैं सब्र के बारे में इतना इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि हर इंसान को भी सब्र करना चाहिए। तो ये नहीं है कि वो पैगंबर थे इसलिए सब्र कर गए, आप भी सब्र करें। इंसानों को उन्होंने सब्र इसलिए भी किया कि इंसानों को सिखा सकें, और अल्लाह ये भी बताता है कि सब्र करने वाले बंदे मेरे कितने अजीज़ होते हैं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो बहुत ही खुशहाल और बहुत ही दौलतमंद थे। इनके पास 7 बेटे 7 बेटियाँ, 3000 ऊँट, हज़ारों बकरियाँ, बहुत चीज़ थी। बहुत दौलतमंद था, हर चीज़ हरा भरा था। इनके घर में हज़ारों नौकर थे, हज़ारों नौकर के बच्चे, सबके बच्चे अलग अलग, उनका घर इतना भरा हुआ, हरा भरा हर चीज़ था। फिर भी वो अल्लाह की इबादत में हमेशा मशगूल रहते थे और अल्लाह अल्लाह किया करते थे। शैतान उनको देख के जलता था, क्योंकि वो हमेशा देखता था कि कोई तो ऐसा रास्ता हो जिसे मैं इनको बहका सकूं या इनके घर को देख सकूं। लेकिन एक बाल बराबर भी उसको कुछ मिलता नहीं था, तो वो बहुत मायूस हो जाता था। यहाँ तक कि लिखने वाले ने लिखा है कि उस ज़माने में शैतान आसमान में जाकर फरिश्तों से भी बात किया करता था और अल्लाह से भी शिकायत लगाया करता था, और बहुत दुआएं भी मांगा करता। अल्लाह से 50 किस्म की बातें किया करता था, कभी कुछ दुआएं भी मांगा करता था, और उसकी दुआएं कुछ कबूल भी हो जाया करती थी। एक बार हुआ कि उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह से कहा कि तूने तो उसे हर एक किस्म की सुख दे रखी है, औलाद दे रखी है, धन दे रखा है, दुनिया में जितनी खुशहाली होती है, नेमत सारी थी उनके पास, सब तो दे रखा है। बीबी अच्छी है, क्योंकि नबी की बेटी है, नबी की पोती है, तो वो शुक्र तेरा कैसे नहीं करेगा। लेकिन जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैगंबर का दर्जा मिला, तो वो हमेशा शुक्र करा करते थे। सदका ज़कात जो भी उनके पास था, खैरात बहुत किया करते थे, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना उनके पास था अल्लाह के राह में देने के लिए कभी कभी सोचा नहीं करते थे, हर चीज़ बढ़ चढ़ कर दिया करते थे। और ये सब देख के शैतान मन ही मन जलता था, क्योंकि उसको कोई रास्ता मिलता ही नहीं था। फिर एक बार गैब से आवाज़ आई कि ऐसा मलून शैतान, अय्यूब मेरा प्यारा बंदा है, वो तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। तो शैतान ने कहा कि उसे तो तूने हर खुशियाँ दे रखी है, तो वो क्यों आएगा, और तेरा तो शुक्र अदा करेगा ही। जब तू उससे सारी चीज़ें छीन लेगा तभी तो वो तेरा नाशुक्रकार होगा। तो अल्लाह ने कहा वो मेरा प्यारा बंदा है, और तेरा ख्याल गलत है। वो बहुत नेक है, बहुत ईमानदार है, वो तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। तो ऐसा करते करते शैतान ने अल्लाह से इजाज़त मांगी और उनसे सब कुछ छीन लिया, जो उनके बच्चे थे, जो उनकी जायदाद थी, जो नौकर चाकर, घर और आपका ऊँट, जितने भी थे सब चले गए। आधा से अधिक बच्चे, वो घर गिर गया, उनका जो महल था वो गिर गया, उसमें दब के मर गए। फिर भी वो शुक्र करते रहे, हमेशा यही कहते रहे कि अल्लाह ने मुझे दिया था, शुक्र है उस मालिक का, और उसने ही ले लिया। जैसे हमें भी ये बात से सीखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कभी अल्लाह का नाफरमानी नहीं करना चाहिए, हमेशा शुक्र करना चाहिए, क्योंकि उसने दिया है और जब चाहे ले सकता है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र किया करते थे। फिर भी शैतान मायूस हो जाता, उनका सब कुछ छीन लेने के बाद भी वो हमेशा शुक्र किया करते थे कि ये तो अल्लाह की अमान थी, अल्लाह ने ले ली, शुक्र है मेरे मालिक का। फिर शैतान ने कहा कि उसका जिस्म तो अच्छा है ना, अब जिस्म अच्छा है तो शुक्र करेगा ही। तो अल्लाह ताला से उसने दुआ मांगी कि मुझे उनके जिस्म में ये आरोपित मुझे उसके जिस्म पे कुछ करने की मुसल्लत दे। अल्लाह ने उन्हें इजाज़त दे दी, शैतान को इजाज़त दे दी। तो शैतान ने कुछ
फूका सुर, जिससे उनके पूरे मतलब जिससे नाक से कुछ गर्मी गई और उनके पूरे बदन में खुजली हुई और ऐसा हुआ कि उसमें से कीड़ा लग गया। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि उनके दिल, कान और ज़ुबान पे कीड़े मतलब वहाँ हरगिज़ ना जाना, ज़ुबान को छोड़ना, तभी तो देखोगे कि वो शुक्र करता है या नहीं करता है। दिल भी जिंदा था, कान भी जिंदा था, ज़ुबान भी जिंदा था, फिर भी हर हाल में शुक्र करते रहे। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि घर से दूर हो गए क्योंकि ऐसी बीमारी लगी थी जिससे उनके बदन से बदबू आती थी, कीड़े लग गए थे पूरे बदन में। फिर भी वो अल्लाह 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 ज़िक्र हमेशा किया करते थे, शुक्र किया करते थे। और ऐसा हुआ कि पूरे बस्ती से निकल गए, पूरे जो उनके बाकी परिवार बचे होंगे उनसे भी दूर हो गए, अकेले रहा करते थे। और उनके साथ उनकी बीवी थी। और ऐसा दस्तूर हुआ कि इतने अमीर लोग थे लेकिन फिर बाद में मजदूरी करके उनको रहना पड़ा। तो उनकी जो बीवी थी वो मजदूर करने जाया करती थी, आधा वो हज़रत अय्यूब के में खर्च किया करती थी, आधा जो परिवार में बचे हों उनके खाने पीने के में लगाया करती थी। ऐसा करते करते उनके सब्र को हमेशा देखने लगे, आजमाने लगे, लेकिन वो हमेशा शुक्र ही करते रहे। ये देख के शैतान तो जल भूल गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उनके शरीर से वो बीमारी निकाल ली। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब्र करते हैं, अल्लाह पर यकीन करते हैं तो वो हमें हमारे उम्मीद से ज़्यादा देता है। उनको ये पता थोड़ी ना था कि वो बीमारी से शिफा होगी, उनको बस ये था कि अल्लाह की रहमत मुझ पर कब गुजरेगी, चाहे वो